थोड़ी देर के लिए मैं तैयारी पर बात करना चाहता हूं। वो तो आ रहा है, ये तो तय है। आप सोच रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय खत्म हो गया। खत्म नहीं, अब तो शुरू हो रहा है। वहीं से उसने शुरू कर दिया और कहा मैं शीघ्र आ रहा हूं। आई एम कमिंग बैक क्विकली। अंग्रेजी में लिखा आई एम कमिंग बैक सून, नहीं क्विकली, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय, जो आखिरी अध्याय है इस पुस्तक का और हमारी इस पवित्र बाइबल का, जो 66 किताबें हैं, उसके अंदर ये आखिरी किताब नए नियम की प्रकाशित वाक्य। और ये आखिरी क्या है? ये आखिरी किताब आने वाले दिनों की शुरुआत की बात है, जो भविष्य में होने वाला है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत, ये अंत शुरुआत का खुलासा है कि अब आगे का जीवन हमारा किस तरीके का होगा। इसके अंदर एक बात जो बार बार उभर करके आ रही है, और 3 बार वो बातें उभर करके आई हैं, ये 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का और उसकी 21 आयतें हैं। और इसके अंदर 3 बार एक ही बात दोहराई गई है, और वो है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। पद नंबर 7, पद नंबर 12 और पद नंबर 20। अध्याय 22 का 7, 12 और 20। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं इसी पर बात करना चाहता हूं, और मैं बात यह करना चाहता हूं कि वो आने वाला है, यह तो उसने तय कर दिया और उसकी बात में कोई फेरबदल नहीं। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। बात अब उसके आने की नहीं है, बात अब इसकी है कि हम तैयार हैं कि नहीं उसको रिसीव करने के लिए। उसने तो कह दिया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार उसने कहा देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। और एक बात एक गवाह के रूप में, दूसरी बात दूसरे गवाह के सामने, तीसरी बात तीसरे गवाह के। और बाइबल कहती है कि जब तक कोई बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ना हो। और उसने ये तय कर दिया कि आई एम कमिंग सून, देख मैं आ नहीं रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। अब वो तय करेगा कि वो कब आएगा, टाइमिंग उसके हाथ में। याद रखिए, हमारा काम तैयारी करने का। उसने, देखिए, जब से आपको यह मालूम हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए, अगर आपके यहां कोई आ रहा है, तो अब जब आपको यह पता चल गया कि फलाने हमारे यहां अब आने वाले हैं और शीघ्र आने वाले हैं, तो एक हलचल सी शुरू हो जाती है। आपको मालूम है, जब हमारे यहां कोई बहुत बड़ा आदमी आता है और एक सब चीज शांत रहता, सब लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तब तक हलचल शुरू हो जाती है। एक गाड़ी आई, दूसरी, क्या हो रहा, बस जल्दी आ रहे, बस जल्दी आने वाले। बाकी सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बस वो आ ही रहे, शीघ्र आ रहे, अब जल्दी आ रहे। अब वो क्या टाइम होगा ये तो वही जानेंगे, क्योंकि वीआईपी तो वही है, वीवीआईपी तो वही है, उस समारोह की शान तो वही है। और हमारा प्रभु हमारी इस कायनात का शान है, हमारे इस यूनिवर्स का, हमारी इस दुनिया का मालिक हमारा प्रभु है। वो अपना समय तय करेगा। हम तो उसके सेवक हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम तो उसके छुड़ाए हुए लोग हैं। हमारा काम तो इंतजार करना है। प्रभु आप आइए, जब भी आप आएंगे आप हमें तैयार पाएंगे। हालेलुया। उसने कह दिया कि मैं आऊंगा और मैं शीघ्र आऊंगा, टाइम मैं तय करूंगा, तुम बस तैयार रहना, तुमको बस तैयारी अपनी करके रखना है। अब थोड़ी देर के लिए मैं तैयारी पर बात करना चाहता हूं। वो तो आ रहा है, ये तो तय है। और कैन यू इमेजिन कि आप सोच रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय खत्म हो गया। खत्म नहीं, अब तो शुरू हो रहा है। अब तो उसने उस खात्मे को, जो आपने सोचा कि वो खत्म हो गया, वहीं से उसने शुरू कर दिया और कहा मैं शीघ्र आ रहा हूं। आई एम कमिंग बैक क्विकली। अंग्रेजी में लिखा आई एम कमिंग बैक सून, नहीं क्विकली, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। हालेलुया। और हम उसके इंतजार में तैयारियां कर रहे हैं। याद रखिएगा कि तैयारी आप करते हैं कैसे? जो आपके यहां आ रहा होता है उसी की हैसियत से तैयारी होती है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आप ये तय कर, आप ठीक है, आप बहुत बड़ा जो आपके पास है आप वही करेंगे, मगर आप कोशिश करेंगे कि जो आपके यहां आ रहा है उसके हिसाब से तैयारी की जाए। अगर, जैसे सीधी सी बात है,
अगर आपके यहां जो कोई आ रहा है डिनर पर और आपको मालूम है कि वो वेजिटेरियन है, वो मीट नहीं खाता है, तो आप जो खाना तैयार करेंगे वो कौन सा खाना तैयार करेंगे? ठीक है, आपकी सब्जी थोड़ी कम होगी, आपकी सब्जी थोड़ी नरम होगी, आपकी सब्जी बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन मीट आइटम नहीं होगा उसके अंदर। और मित्रों, हमारा प्रभु आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? अब आप कहेंगे तो कैसे करें तैयारी, क्या करें? सबसे पहली बात कि वो पवित्र है, और एक पवित्र केवल पवित्र जगह ही जा सकता है। और बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहती है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। आप सोचिए, आपको मालूम हो जाए कि अगला मेहमान जो आपके यहां आ रहा है उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, तो सबसे पहला काम आप करेंगे, गंदगी को हटा देंगे। गंदगी नहीं हो चाहिए, क्योंकि भैया उनको गंदगी नहीं पसंद, वो सब कुछ पसंद कर लेंगे। बिजली नहीं है, पंखा नहीं चलेगा, गर्मी उनको चलेगी, बरसात उनको चलेगा, जाड़ा उनको चलेगा, मगर गंदगी से उनको घृणा है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? गंदगी हटाएंगे, सफाई करेंगे। हमारे प्रभु को भी मित्रों गंदगी पसंद नहीं है। 10 हुक्म दे करके हमारी जिंदगियों से उसने एक एक गंदी चीजें निकाली। जितने कूड़े के ढेर, ये 10 कूड़े के ढेर हमारी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों के घरों में लगे थे, प्रभु ने एक एक लिस्ट दिया, बोला ये क्लीन करो, ये क्लीन करो, ये क्लीन करो। क्योंकि कई बार हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे घर का कूड़ा है, तो हो सकता है हमारे लिए वो कूड़ा ना हो, बस वो पड़ा हो। अगले के लिए वो कूड़ा है, हमारे लिए बस पड़ा है वो। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं जब आऊंगा तो ये 10 चीजें, उसमें एक भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा है। अगर तुम मुझको अपने यहां उतार रहे हो, और अगर तुम मुझको चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहां आऊं, तो एक काम करो, पवित्र बनो, ये गंदगी हटा दो। ये 10 गंदगी जो मुझे ना पसंद है, ये अपने घर से निकाल दो, वरना मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे यहां नहीं उतरूंगा। क्लीन इट, सफाई करो, इसकी पवित्र करो अपने आप को, और तब मैं तुम्हारे लिए एक चमत्कार करूंगा। बहुत से लोग आज अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में चंगाई चाहते हैं, बगैर पवित्रता के। प्रभु आ करके हमको चंगा कर दिए। प्रभु कहे आएंगे नहीं तुम्हारे यहां। उस गंदगी में, उस सड़न में, उस व्यभिचार में, उस झूठ में, उस लालच में, उस विश्राम दिन को जो तुमने क्या नहीं माना? पवित्र नहीं माना। क्या नहीं माना? पवित्र नहीं माना। तुमने उसको गंदा करके रखा है। संडे को सारे गंदे काम करते हो। पवित्र बनना है, हमारे भवन में जाओ, जा करके हमारे संतों के साथ मिलकर के स्तुति और बड़ाई करो, उस क्वायर के साथ जा करके प्रेज एंड वर्शिप करो, अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने पर जा करके, अपनी आंखों को बंद करके अब स्तुति और प्रशंसा करो। विश्राम दिन को पवित्र मानो। मैं पवित्र हूं, आई लाइक होलीनेस, तभी मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। मैं तो आ रहा हूं, तुम तैयार हो कि नहीं ग्रहण करने के लिए? क्योंकि एक बात याद रखना कि मैं आऊंगा और मैं चला जाऊंगा। अगर तुमने अपने आप को तैयार नहीं किया तो मेरे आने का तुमको कोई फायदा नहीं होगा, तुमको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं तो आ रहा हूं तुमको लेने के लिए। कहां, क्यों लेने के लिए? ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सोचिए, प्रभु अपने पास आपको रखना चाहता है। क्या एक ऐसे निमंत्रण को आप ठुकरा देंगे? जब स्वर्ग जाना इतना आसान है तो नरक जाने की क्यों बात कर रहे हैं? उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुमको लिस्ट दे दी है, कूड़े की लिस्ट दे दी है, तुम्हारी जिंदगियों की गंदगी की लिस्ट दी है। इसको साफ करो और देखो मैं तुम्हारे यहां आता हूं। जब जो दूसरा आ रहा है उसको जो पसंद है वैसी तैयारी कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जानते हैं सुगंध भी एक चीज होती है। सुगंध, हमारे यहां एक सज्जन आते हैं, उनको हम लोग घर में एक सुगंध जलाते हैं, वो घर अच्छा महकने के लिए। उनको पसंद नहीं, उनको पसंद नहीं। और वो कहे कि भैया भाई साहब ये महक हमको अच्छी नहीं लगती। तो जब भी वो आते हैं तो वो सुगंध हम नहीं जलाते, क्योंकि जो मेहमान आ रहे हैं हम तो उसके बिना रह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया कि ये सुगंध हमें पसंद नहीं, तो क्यों हम अपने यहां बुला करके उनको अनॉय करेंगे?
क्यों उनको निराश करेंगे, क्यों उनको चिड़चिड़ा करेंगे? कई बार आपको मालूम है ये प्रेज और वर्शिप जो है ये सुगंध पैदा करती है। हमारी स्तुति और प्रशंसा उसके लिए सुगंध पसंद करती और वो उसको पसंद करता है। तो एक काम कीजिए, जब वो उसको पसंद करता है तो क्यों ना सुगंध जला करके उसका वेलकम किया जाए। पवित्र आत्मा तेरा वेलकम है, तेरा स्वागत है। हम स्तुति और प्रशंसा क्यों करते हैं आपको मालूम है? ताकि पवित्र आत्मा का स्वागत हो जाए, पवित्र आत्मा उतर आए हमारे बीच में और तब हमें बरकतों का वो खजाना मिलेगा जो उसने हमारे लिए रखा है। मित्रों, यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय में। एक लाइन में उन्होंने बहुत बातें कह दी। उन्होंने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखिए, जब तैयारी करिए ना तो मन से तैयारी कीजिए, व्याकुल होकर के नहीं। व्याकुल होकर के नहीं, व्याकुल होकर के तैयारी नहीं होती। व्याकुल जब होंगे ना सब गड़बड़ी हो जाएगी। व्याकुल होकर खाना बनाइए, अरे ये बनाए वो बनाए, ऐसा करे, मालूम है कि ये भी जल गया वो भी जल गया, इसमें नमक ज्यादा हो गया, उसमें चीनी कम हो गई। ना ना ना, नहीं नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल धीरज के साथ। परीक्षा में जो बच्चे पढ़ने जो परीक्षा देने जाते हैं वो जानते हैं व्याकुलता से नहीं होता है, बड़े धैर्य के साथ। जो अच्छे नंबर लेके आते हैं ना, जो छात्र छात्राएं अच्छे नंबर लेके आते हैं, बहुत धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ सबसे पहली चीज बताई जाती, घबराओ नहीं। और आज हम घबराए हुए हैं और घबराहट हमें चिड़चिड़ाहट पैदा करती है और वो चिड़चिड़ाहट गुस्सा पैदा करता है, झुंझलाहट पैदा करती है और हमारा विश्वास डवाडोल हो जाता है। एक काम कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और इस दुनिया पर मन लगा करके प्रभु के वचन पर मन लगाइए। क्योंकि आप घबराए हुए हैं इसीलिए दुनिया पर मन लगाए हुए हैं। अरे इसको ठीक कर ले, उसको ठीक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। नहीं मित्रों, जस्ट हैव फेथ इन गॉड। उस पर मन लगाइए और जब मन लगेगा ना तो तैयारी भी होगी। आपको याद होगा 10 कुंवारियां, मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। बात फिर मैं वहीं आ रहा हूं, आर यू रेडी टू रिसीव हिम, टू मीट हिम? वो तो आ रहा है, दूल्हा तो आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? और केवल आप निकलने से नहीं है, तैयारी होना है, निकलने के पहले तैयारी हो जानी है। 10 कुंवारियां दूल्हे को भेंट करने को निकली। आधे के मन ही नहीं था, क्योंकि मन नहीं था तो तैयारी नहीं थी। और आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। मैंने कहा ना, टाइम वो तय करेगा, वो शीघ्र आ रहा है और वो टाइम हो गया है कि आप दूल्हे से मिलने के लिए निकलिए। और जब आप दूल्हे से मिलने के लिए निकले हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट मीटिंग जिसके लिए आप निकले हैं। शादी के लिए निकले हैं तो शादी की बात कीजिए, फिर मंगनी के लिए मत बात कीजिए, फिर मंगनी का कपड़ा मत रखिए। किसी मैयत में जा रहे हैं तो फिर शादी का कपड़ा मत रखिए, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दूल्हे से मिलने जा रहे हैं तो प्रिपेयर योरसेल्फ। आपका प्रभु आ रहा, उसने कहा देख मैं शीघ्र आ रहा हूं, समय मैं तय करूंगा। वो आधी रात भी हो सकता है, तैयारी तुमको बनाए रखनी है। हालेलुया। और बुद्धिमान वही है, वही जाएंगे उसके साथ, वही मिलेंगे उससे बादलों में जिन्होंने आधी रात में भी अपनी तैयारी करके रखी है। आधी रात, कई बार हमारी जिंदगियों में आधी रात हो जाती है, कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल शिथिल पड़ जाते। अरे अगले संडे नहीं जाएंगे, इस बार दशवांश नहीं देंगे, अरे चलो एक संडे नहीं जाएंगे तो क्या। ये शिथिलता आपको आधी रात में क्या होता है, आप शिथिल हो जाते हैं, आप लेजी हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता किसी चीज में। प्रेज में वर्शिप नहीं, प्रेज में मन नहीं, वर्शिप में मन नहीं, स्तुति और प्रशंसा में दम नहीं रह जाता आपके। मत कीजिए मित्रों ऐसा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी समय जब आप बिल्कुल लेजी होकर के और लाचार होकर के और सुस्त होकर के, लिखा है कि हमारे दिल सुस्त ना होने पाए, और न तो ठंडा है न गर्म है, गुनगुने हो गए हैं हम। मित्रों, हमें मिलना है, अपने दूल्हे से मिलना है, तैयारी करना है। जीवन और अनंत जीवन की बातें हमें चाहिए, हमें वो जगह चाहिए जो उसने हमारे लिए तैयार की है। क्या कर रहे हैं हम और आप? लेट्स बी रेडी टू मीट हिम। मन को अपने पूरी तरीके से संभाल करके रखिए। बाइबल कहती है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है।
और यह भी कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब मन आपका लग जाएगा, हालेलुया, तो तन भी लग जाएगा, तो धन भी लग जाएगा। जब तक मन नहीं होगा, ना तन होगा और ना धन होगा। आप दशमांश क्यों नहीं देते? क्योंकि आपका मन नहीं है। जिस दिन मन हो जाएगा कि नहीं देना ही देना है, वो नुकसान होगा फायदा होगा बात की बात है, मेरा मन है देने का तो मैं दे रहा हूं। थैंक यू जीसस। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। याद रखिएगा, तैयारी में एक सबसे अहम चीज जो है वो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और फिर यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यह विश्वास मित्रों, देखिए मैं बता के खत्म करना चाहता हूं। मन जहां से आप स्टार्ट करते हैं और विश्वास जहां आप फिनिश करते हैं, जहां खत्म करते हैं। जब एक धावक, जब एक दौड़ने वाला दौड़ में शामिल होता है तो उसको 2 पॉइंट दिए जाते हैं, एक स्टार्ट दिया जाता है और एक फिनिश दिया जाता है। मित्रों, जब आप स्टार्ट कैसे भी करें, जब तक आप फिनिश पर नहीं पहुंचेंगे आपकी प्रतियोगिता पूरी नहीं होगी। बहुत से लोगों का मन तो रहा लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। तुम्हारा मन, पहले तो मन बनाइए। देखिए, और एक और बात बताओ, अगर स्टार्ट सही नहीं हुआ तो फिनिश भी सही नहीं हो पाएगी। और इसलिए पहले अपना मन बनाइए। प्रभु, मुझे उस स्वर्ग देश जाना है, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे उस जगह रहना है जो आपने मेरे लिए तैयार की है। आपने कहा मैं शीघ्र आ रहा हूं, मुझे आपसे मिलना है। आधी रात नहीं, कोनो रात हो, मुझे आपसे मिलना है मित्रों, मुझे आपसे मिलना है प्रभु। थैंक यू जीसस। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मन, आप स्टार्ट पॉइंट पर आ गए, बिल्कुल तैयार है। मेरा मन है, मुझको इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, मुझे उस फिनिश लाइन तक जाना है, मुझे इस दौड़ को पूरी करना है। और फिर जो फिनिश लाइन है वो आपका फेथ है। जो आप दौड़ रहे हैं ये आपके फेथ के साथ कर्म है। आपको मालूम है कि वहां पर एक फिनिश लाइन है, ये अनंत तक नहीं चलेगी। एक दिन जा करके ये लाइन फिनिश होगी। ये जिंदगी हमेशा नहीं चलेगी, 60 साल 70 साल 80 साल। हमको अपने फेथ को बरकरार रखना है। लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। कई लोग बीच में से लौट करके चले गए, कई लोग उस फिनिश लाइन के पास आकर के उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं मित्रों, अपने विश्वास को कम मत होने दीजिएगा, अपने विश्वास को कहीं से कमजोर मत होने दीजिएगा। वो फिनिश लाइन तक हमको पहुंचना ही है। हमने मन बना लिया है, अब मन बना करके हम दौड़ चुके हैं, हम उस ट्रैक में हैं, अब हम उस रास्ते में हैं। हमें उस फिनिश लाइन तक पहुंचना ही पहुंचना है, उस आखिरी सीमा तक पहुंचना ही पहुंचना है। और वहां पर जा करके हम बड़े हियाव के साथ पौलुस के समान कहेंगे, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वैसे ही दौड़ो कि जीतो, हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा इस दौड़ को कंप्लीट करेंगे मित्रों। हमारा विश्वास डवाडोल नहीं होगा। दुनिया में लोग आए और लोग जाए, दर्शकों में बैठे हुए लोग कहें ना कहे, करे तारीफ ना करे, जिस दिन हम फिनिश करेंगे हमें वो पदक मिलेगा, सारी दुनिया देखेगी। हम तो नया बदन पहन करके उसके साथ जाने वाले हैं। वो शीघ्र आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं। उत्साहित होइए, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और कहिए, प्रभु आज के बाद से हमारा मन भी होगा और हमारा विश्वास होगा, और उस मन और विश्वास के साथ कर्म करते हुए हम तेरे आगमन की बात चुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे, उस मन की और विश्वास की आशीष दे। बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो?